पूर्णिया बिहार वासियों, जल्दी जल्दी लाइव में जुड़िए। जमीन संबंधित जो है मामला जो बिहार में चल रहा है उसका हम उजागर पर्दाफाश करेंगे। जो हमारे बिहार सरकार किस प्रकार से गरीब गुरबा के साथ अन्याय और रसूखदार और अपने रिश्तेदार को किस प्रकार से ज़मीन मुहैया कराया जाता है। फर्जी कागजात तैयार कराने में हमारे अंचल अधिकारी कर्मचारी यहाँ तक कि मोटी रकम लेकर न्यायालय तक जाकर जो है डिग्री दिलाने में बिहार सरकार जो मदद कर रहा है रसूखदार पैसे वाले सबका, मैं उसका भंडाफोड़ करता हूं और राजस्व विभाग पर सवाल खड़ा करता हूं और भूमि महानिर्देशक के ऊपर मैं आरोप लगाता हूं कि आप तमाम जितने भी बिहार सरकार के पास 1825 ईस्वी से लेकर 2025 ईस्वी तक जो अधिनियम एक्ट बना है उन सभी को मैं अशोक ठाकुर खुला चुनौती देते हुए इन सभी को मैं अधिनियम एक्ट सरकार के पास जो मूल दस्तावेज कहा जाता है कथाकथित, उन सभी को मैं चुनौती देते हुए सही अधिनियम सही कागजात मूल दस्तावेज मैं सरकार को मुहैया कराऊंगा और गरीब गुरबा को न्याय दिलाने में हम अहम भूमिका पूर्णिया बिहार में निभाने का काम करेंगे। अगर गरीब गुरबा सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, हमको सुनते हैं और मैं सही बात उनको न्याय दिलाने के लिए बड़े बड़े अधिकारी सरकार मंत्री इन सभी को जो मैं इज्जत से नवाजता हूँ, इज्जत का परिभाषा जो मैं उनको सिखाता हूँ। शायद बेशरम है ये लोग जो सुनना नहीं चाहते हैं और गरीब गुरबा को न्याय देना नहीं चाहते हैं। हमारे पूर्णिया में ज़मीन संबंधित इतना हालात ख़राब है कि ना तो गरीब आदमी ज़मीन संबंधी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रखते हैं ना है, और सरकार को खुद जानकारी नहीं है ज़मीन संबंधी। वो क्या बोलेंगे, वो तो लड़ाकर न्यायालय से हो, चाहे डीएम ऑफिस हो, चाहे सीओ ऑफिस हो, न्यायालय हो, सभी जगह जो है गरीबों को लूटा जाता है न्याय के नाम पर। चाहे वो हमारे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, ये तीनों मिलकर हमारे पूर्णिया बिहार को किस प्रकार से ज़मीन संबंधी लूट रहे हैं इसका हम उजागर करते चले आ रहे हैं और उजागर कर रहा हूं। और सरकार के पास तमाम जितने भी रिकॉर्ड्स है ज़मीन संबंधी वो बिना आधार है, और ये जब तक आकर बैठकर अशोक ठाकुर से कागजी मिलान अधिनियम एक्ट का ये जांच पड़ताल नहीं होगा तो बिहार सरकार का जो रजिस्टर में जो पैदा किया गया है रजिस्टर पंजीकृतों में राजा महाराजा जमींदार सब, वो टोटल फर्जी है। अगर किन्हीं को बिहार में, पूरी बिहार को मैं बोल रहा हूँ, अगर किन्हीं को मेरी बात से आपत्ति है तो मुझे न्यायालय में बुला ले और अपनी संपत्ति का फाइल सरिया ले, जिसमें राजस्व विभाग मंत्री पूर्व वर्तमान महानिर्देशक डीएम पूर्व और वर्तमान जितने भी है सभी का सभी सबका सब साला चोर है। और इनकी ज़मीन का जांच करवाइए। इन लोगों का घर का कागजात सही नहीं है और ये लोग अपने से रजिस्टर और बैठ कर अनसुनी मनमानी कार ये सब आधार बनाए हैं। जैसे कि पूर्णिया में सरकारी ज़मीन का धड़ल्ले से केवाला खतियान खरीद बिक्री करवाकर उससे भी सरकार को मन नहीं भरा, कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट हरामखोर को वो जो है न्यायालय में जाकर केस करवाकर बिहार सरकार बेनाम फलना, बिहार सरकार बेनाम दरभंगा महाराज, बिहार सरकार बेनाम धर्मचंद, बिहार सरकार बेनाम डीएन चौधरी, बिहार सरकार बेनाम पीसी लाल, बिहार सरकार बेनाम बड़े बड़े जमींदार जो कथाकथित कहते हैं, ये सब का सब जमीन चोर है और ना ही उसका आधार ना ही नियम सही है, जिसमें कि बिहार सरकार भी इसमें मिली भगत करके जो विधायक है कानून बनाए हैं अपने हित में, और न्यायपालिका जो न्याय दिए हैं वो रसूखदार पैसे वाले को न्याय बिक्री करके खरीद बिक्री होकर वो न्याय दिए, जो मेरे पास प्रमाण है। जरा सा भी अगर न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका
तीनों में शर्म नाम का चीज होगा। तो आइए हमारे सामने बैठिए। मैं आपका औकात आपको नहीं समझा दूं तो फिर मेरा नाम अशोक ठाकुर। हाँ, मालिक लखेराज का मैं वंशज बोल रहा हूँ। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। पहले आप पूर्णिया बिहार वासियों, आप जाकर हरामखोर डीएम से पूछिए कि मालिक लखेराज है कौन। अगर कोई है तो सर्वविदित कीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि मालिक लखेराज का मैं वंशज बोल रहा हूँ। और पूर्णिया जिला में जमीन संबंधित बिहार में रजिस्टर पंजी 2 जो बना है, बेनामी संपत्ति को फर्जी केवाला, फर्जी खतियान ये सब वगैरह करके जो धड़ल्ले से नदी नाला, सरकारी ज़मीन, खास माल की ज़मीन, घर मजरुआ ज़मीन, ये हरामखोर पूर्णिया डीएम जो है बेचवा दिए हैं। सीओ ये तमाम मिलकर जो है ब्रोकरी कर रहे हैं, जिसमें कि मैं लिखते चले आ रहा हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री का आदेश निर्देश, सीबीआई जांच से कराने का, मुख्यमंत्री का आदेश निर्देश, ये सभी का आदेश निर्देश होने के बाद आप देखिए कि तमाम सिस्टम में बैठे हुए बड़े बड़े हरामखोर का भू माफियाओं के सामने कुछ भी नहीं चलता है। इससे साबित होता है कि हमारे बिहार पूर्णिया में भू माफियाओं का राज है। और ये हरामखोर लोकतंत्र का ठेकेदार और ये अधिकारी पदाधिकारी बढ़िए, मुख्य सचिव, ये सब मिलकर जो है करोड़ों अरबों खरबों रुपया ये लोग कमा रहे हैं डेली का डेली। और सरकारी ज़मीन बेनामी ये बेच रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार के पास कागजात सही नहीं है। और यहाँ आइए, संजय सरावगी भी हरामखोर है, इसलिए कि सोशल मीडिया मैं उसके स्वयं अथी से लिखता हूँ। और यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी थाना का भी स्थिति खराब है, जो हम फ़ोन कर कर सूचना देते हैं तब थोड़ा शर्म लज्जा लगता है। तो आप गरीबों के प्रति कार्रवाई न्याय दिलाने के लिए करते हैं, नहीं तो बाकी हमारे थाना प्रभारी हो, चाहे हमारे बड़े पदाधिकारी हो, सभी माफियाओं के हाथ मिलान करके अरबों करोड़ों 7 पुस्त कमा कर गए हैं पूर्व अफसर और वर्तमान अफसर जो अभी है। नगर निगम का तो साफ राजदेव अमीन और नगर आयुक्त, मेयर, ये तमाम मिलकर टोटल बिहार में थे पूर्णिया में सरकारी ज़मीन को बेचवा दिए हैं। फर्जी कागजात बनाकर सरकारी ज़मीन को जो है डिग्री दिलवाया है। ये सब मिली भगत करके किए। मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरा बात गलत है तो मेरा चुनौती स्वीकार कीजिए। राजस्व मंत्री, महानिर्देशक, हरामखोर नीतीश कुमार, जो भी है, सम्राट चौधरी, अगर थोड़ा सा भी लोकतंत्र में शर्म नाम का चीज़ भी अथी किए हैं है। अगर यदि आप जो जिस प्रकार से बयान देते हैं कि हम लोग जवान का पक्का है, लगता नहीं है। आप लोग दोगला किस्म का आदमी है, जिसके कारण आम जनता अशोक ठाकुर परेशान है। और आप लोग जो है ज़मीन बेच करके माले माल हो रहे हैं। अगर पूर्णिया में सरकारी ज़मीन और बेनामी सरकारी ज़मीन को जांच नहीं किया गया और डीएम पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग जो पूर्णिया जिला प्रशासन है उसको हम लोग घेरने का काम करेंगे। अब हम लोग पूरा पब्लिक तैयार हो गए, मिलान कर लिए हैं। सिर्फ दिनांक का ऐलान होगा। और जान लीजिए, आप जान लीजिए पूर्णिया डीएम, आप जितना रुपया कमा रहे हैं, 2012 में भी आप एडीएम पद पर थे और अभी भी आप जो है डीएम पद पर हैं। आपको सारा चीज़ मालूम है। और आपके देख रेख में और राजस्व मंत्री हरामखोर के देख रेख में पूर्णिया में गरीब गुरबा को घर उजाड़ा जा रहा है। और भू माफियाओं के रात दुगुनी ये सब चौगुनी कर रहे हैं और पूरा पैसा कमा रहे हैं। और जब तक हमारे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों मिला हुआ नहीं है और ये लोग अपना पक्ष में कानून बनाकर आम जनता को 70 साल से जो भटकाने का काम किए हैं वो होने नहीं देंगे। और बिहार वासियों, पूर्णिया वासियों, हमारी आवाज़ को सपोर्ट कीजिए। और ये लोग हरामखोर का पोल पट्टी खोलिए और जूता खोल कर मारिए जो खा लेता है। ये हरामखोर है, ये लोग हरामखोर बेशरम है। विभाग में बैठे हुए माए बहन बेचकर खाने वाला, तनख्वाह उठाने वाला
माए बहन को बिस्तर पर सुताकर नौकरी लेने वाला, इसलिए गरीब गुरबा हम लोगों का माए बहन संपत्ति का मान सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपका क्यों मान सम्मान करूं? क्या बताइए जज साहब, आपका पूर्णिया में न्याय बिकता है, मेरे पास प्रूफ है। आप में थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज़ है? हाँ, पूर्णिया, हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज को मैं बोल रहा हूँ, हाँ, प्रथम जज को पूर्णिया के। हाँ, आप बताइए कि आपको अगर थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज़ है तो आप उस जुडिशियल पर कार्रवाई कीजिए जो बिना कागजात का, फर्जी कागजात पर और डीएम को पार्टी बगैर बनाए हुए बिहार सरकार को कैसे आप डिग्री देने का काम कर रहे हैं, जबकि आपके पास, बिहार सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, डीएम को पार्टी नहीं बनाते हैं और बिहार की जनता को केस के मुकदमे में आग में झोंक कर उसकी ज़मीन हड़पने का जो खेल चल रहा है। मैं न्यायालय पर भी उंगली उठाया हूँ, कार्यपालिका पर भी उठाता हूँ और विधायिका पर भी उठाता हूँ। विधायिका भी ये हरामखोर अपने हित में बनाते हैं और अपना ज़मीन हड़प कर ये सब कर रहे हैं जो धरा रहा है। और ये जो है सरकार पकड़ रहा है, ईडी कार्रवाई कर रहा है, हाँ, सीबीआई कार्रवाई कर रहा है, तो ये लोग बाप बाप चिल्ला रहा है। और मैं वही चाहता हूँ कि पूर्णिया में माफियाओं पर, डीएम पर और ये सब पर जो है ईडी और सीबीआई कार्रवाई करे। मैं अक्षर सा पालन करते हुए जांच में सहयोग करूंगा। अगर जरा सा भी कानून व्यवस्था नाम में शर्म नाम का चीज़ है, गरीबों को न्याय नाम का चीज़ अगर होगा तो आप ज़रूर मेरा बात को सुनिएगा और आप ज़रूर कार्रवाई कीजिएगा और मैं आपको जांच में सहयोग करूंगा सरकार के पास, क्योंकि ज़मीन संबंधी मूल दस्तावेज नहीं है। सरकार ज़मीन चोर है, हरामखोर है। धन्यवाद।